सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एजुकेशन एम विथ अमरीश में। दोस्तों, मैं अमरीश यादव और आज हम लोग चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान के यानी कि जीके के वेरी मोस्ट 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोक्ता कब बना। तो मानव खाद्य पदार्थों का कह रहा है उत्पादक और उपभोक्ता कब बना। तो उत्पादक और उपभोक्ता मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब बताना है और सही जवाब हो जाएगा नव पाषाण काल, यानी कि मानव जो है खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता नव पाषाण काल में बना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं, यानी कि कौन इसमें से कौन से व्यक्ति हैं जो हड़प्पा के जो पुरातत्वविद में तत्व प्राप्त हुए थे, उत्खनन से प्राप्त हुए थे, तो कौन संबंधित हैं, उस समय से कौन संबंधित हैं। तो दयाराम साहनी, बी ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी, एस.आर. राव, बी लाल। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दयाराम साहनी जी जो थे वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो पूरी वीडियो वॉच किया करें आप सभी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है। सोम का, अग्नि का, वरुण का या इंद्र का। सही जवाब इसमें हो जाएगा तो जो है सोम का। अगला है कि अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जितने भी क्वेश्चन हैं। तो अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की। इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो अस्थाई सेना की जो प्रथा शुरू की गई वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक जो कारण था वो कौन सा कारण था, तत्कालिक कारण। तो ऑप्शन नंबर ए है सिपाहियों का विदेश जाना, सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, या सिपाहियों को भत्ता न दिया जाना, या सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था वो था कि जो सिपाही थे, सिपाहियों के द्वारा जो चर्बी युक्त कारतूस जो है प्रयोग की जाती थी, वो प्रमुख कारण था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब होगा। अगला है कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे तो कौन थे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मौलवी अब्दुल्लाह, दादू मियाँ, सैयद अहमद या इनमें से कोई नहीं। तो मौलवी अहमदुल्लाह जो थे वो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया। 8 नवंबर 1927 को, 31 दिसंबर 1927, 3 फरवरी 1928 या 31 दिसंबर 1928। सही जवाब हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत में आया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला है कि अलंकार शास्त्र ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। नारद के द्वारा, सोमदेव के द्वारा, लोचन के द्वारा या राजा भोज के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजा भोज के द्वारा जो है अलंकार शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया है।
वो राजा भोज के द्वारा। अगला है कि भारतीय संस्कृति का व्यवस्थित रूप किस युग से शुरू हुआ माना जाता है? तो सिंधु युग, वैदिक युग, मौर्य युग या मध्य युग। तो जो भारतीय संस्कृति जो है उसका व्यवस्थित रूप जो माना जाता है वो वैदिक युग से। वैदिक युग, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम तमिलनाडु का, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक का। तो जो केरल का मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है केरल का। अगला है कि सितार और तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? सितार और तबला का जो आविष्कारक माना जाता है वो किसे माना जाता है? ए है स्वामी हरिदास को, बी तानसेन, सी अमीर खुसरो या बेजू बावरा को। तो सही जवाब बताना है। सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को माना जाता है सितार और तबला का आविष्कारक। अगला है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? नागर शैली में, द्रविड़ शैली में, वेसर शैली में या दक्कनी शैली में? तो पुरी जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है वो किया गया नागर शैली, यानी कि ए जवाब सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नागर शैली। निम्नलिखित में से कौन सा राग दोपहर में गाया जाता है? राग यमन, राग सारंग, राग ललित या राग भैरवी? तो दोपहर में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो वो है राग सारंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो घूर्णन के कारण, परिक्रमण के कारण, भ्रमण के कारण या ये सभी? तो जो ये ऋतुएं बदलती हैं वो होती हैं परिक्रमण के कारण होती हैं। अगला है कि विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महादेश यानी कि महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महादेश है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व का सबसे अगला है कि पाक जल संधि किसको जोड़ती है? अंडमान सागर एवं चीन सागर को, बी है जावा सागर और हिंद महासागर को, सी मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, डी कच्छ एवं खंभात की खाड़ी को। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो पाक जल संधि जोड़ती है वो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। सभी क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला है कि भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर, 82 डिग्री 30 डिग्री उत्तरी देशांतर या 82 डिग्री 30 दक्षिणी देशांतर या 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो जो मापा जाता है वो पूर्वी देशांतर में मापा जाता है, 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में। और इसका जो मापक समय है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से लिया गया है। ठीक है, इलाहाबाद से। चलिए अगला है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए है गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी महानदी और डी है ए एवं बी दोनों। तो इसमें जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों नदियां बनाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर डी जो है सही जवाब होगा। और ये एक मिनट, तो यहाँ पे है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है?
तो गंगा नदी जो है यहाँ पे सही जवाब होगा गंगा। और ब्रह्मपुत्र और जो महानदी ऐसा अभी लिखित नहीं है, फिलहाल यहाँ पे गंगा नदी जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और गंगा नदी बंगाल में पद्मा कहा जाता है, गंगा नदी को बंगाल में पद्मा कहा जाता है, वो भी बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि स्वांगला कहाँ की जनजाति है। स्वांगला कहाँ की जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश की, बी पंजाब की, सी कर्नाटक की और डी है आंध्र प्रदेश की। तो स्वांगला कहाँ की जनजाति है, तो वो जनजाति है बी यानी कि पंजाब की। पंजाब की जनजाति है स्वांगला। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950 या 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। सही जवाब बताना है और सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ भारतीय संविधान पूर्णतया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो 5, बी ऑप्शन है 6, सी 7 या 8। तो जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं वो 6 हैं, बाकी मूल अधिकारों की संख्या 8 है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिमंडल में या इनमें से सभी में। तो जो संघ की कार्यपालिका होती है और उसकी जो शक्तियाँ निहित होती हैं वो शक्तियाँ निहित होती हैं राष्ट्रपति में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है। 3 माह का, 5 माह का, 6 माह का या निश्चित सीमा नहीं। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो अधिवेशन होते हैं उन सभी के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम का डिफरेंस होगा वो 6 माह का हो सकता है, 6 माह का, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगला है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। तो किसी का लक्षद्वीप, दमन और दीव, पांडिचेरी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, अगला और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन के आधार पर, या केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के आधार पर, या योजना आयोग, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो की जाती है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के आधार पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। और ये आज के टॉपिक के 25 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे, तो इनको आज आप तक पहुंचाया गया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।